अमृतसर स्थित सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया और धार्मिक हलकों में बहस तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि जालीदार टोपी पहने एक युवक ने दरबार साहिब के पवित्र सरोवर में वजू किया, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ सिख युवकों ने उसे रोक लिया और धार्मिक मर्यादा भंग करने का आरोप लगाते हुए उससे माफी मंगवाई गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर आचरण को लेकर नियमों का पालन सभी के लिए समान रूप से क्यों नहीं दिखता। इस पूरे मामले में एक और बात चर्चा में है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC की भूमिका को लेकर। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस बार SGPC के कई सदस्य और प्रवक्ता इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए, जबकि इससे पहले कुछ अन्य मामलों में SGPC ने कड़ा रुख अपनाया था। लोग याद दिला रहे हैं कि इससे पहले दरबार साहिब परिसर में योग करने वाली एक युवती और चेहरे पर तिरंगा बनाकर परिसर में प्रवेश करने वाली लड़की के मामलों में SGPC की ओर से लगातार बयान दिए गए थे और लंबे समय तक सार्वजनिक बहस चली थी। उन मामलों में धार्मिक मर्यादा के उल्लंघन का हवाला देते हुए सख्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, उन घटनाओं के दौरान SGPC के एक प्रवक्ता के बयान को लेकर भी विवाद हुआ था, जब उन्होंने तिरंगा शब्द का प्रयोग करने से बचते हुए उसे बार बार 3 रंगों वाला झंडा कहकर संबोधित किया था। इस बयान को लेकर भी देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और कई लोगों ने इसे राष्ट्रध्वज के प्रति असम्मान बताया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या धार्मिक मर्यादा के नियम सभी समुदायों और सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे लागू होते हैं, और अगर हाँ, तो फिर अलग अलग घटनाओं पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया क्यों दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही नियमों को लागू करने में समानता और निष्पक्षता भी उतनी ही अहम है। उनका कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति से गलती होती है तो उसे नियमों के अनुसार समझाया जाना चाहिए, लेकिन किसी खास पहचान के आधार पर अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये तर्क भी दे रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को पहले से ही वहां के नियमों की जानकारी होनी चाहिए और किसी भी तरह की धार्मिक प्रक्रिया, चाहे वह किसी भी धर्म से जुड़ी हो, उसे पवित्र स्थल पर करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर SGPC की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे विवाद और सवाल और भी बढ़ गए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस घटना की कोई औपचारिक जांच होगी और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यह मामला अब सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह धार्मिक सहिष्णुता, नियमों की समानता और संस्थाओं की जवाबदेही जैसे बड़े सवालों को भी सामने ला रहा है, जिन पर आने वाले दिनों में और बहस होने की संभावना है।